Hi kids, welcome back to online classes. Today's topic is the local self-government. On the India is the big country. There are the many towns and cities and the villages in our countries. It is the very difficult for the single government to control the administrations of the such as the vast country. लोकल गवर्नमेंट्स जो स्थानीय आपकी सभाएं होती हैं, क्या है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्रीज़ है, तो इसके अंदर बहुत सारे टाउन हैं, विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, जो भी हैं। लेकिन क्या है कि इतने बड़े देश को एक सिंगल गवर्नमेंट से चलाना आसान नहीं होता। तो इसके लिए क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड फॉर द गवर्नमेंट एट द 3 लेवल्स। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमें 3 लेवल्स देता है। स्टेट लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल एंड देन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल लेवल्स होता है उसमें आपको पीएम और उसके मिनिस्टर्स होते हैं जो होल कंट्रीज़ को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आपका स्टेट लेवल आ जाता है, तो स्टेट लेवल्स में आपके सीएम्स वगैरह आते हैं। तो सीएम में वो क्या करते हैं, वो स्टेट को कंट्रोल करते हैं। देन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में आपके टाउन्स और अर्बन्स ये सब कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन द ऑल स्टेट ऑफ द इंडिया एट द ग्रास रूट। ये ग्रास रूट लेवल पे है, बिल्कुल छोटे छोटे जो गांव हैं उनके अंदर भी है। और ये क्या है, entrusted with the duties and the responsibilities of the villages and the urban development। ये अपने गांव और कस्बे के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए अपने कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और इनकी जिम्मेदारी भी होती है। अब जो आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो 4 तरीके की होती है: ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिलिंग। Then a city or a town has its own government called the municipality or the municipal committee। जो सिटी होती है, सिटी और टाउन, कस्बा और शहर, दोनों की अपनी एक अलग से गवर्नमेंट होती है, एक सरकार होती है जिसको हम म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं या म्यूनसिपल कमेटी बोल देते हैं। तो इट इज़ एन इलेक्टेड कमेटी। ये चुनी हुई सभा होती है, इसमें जो आदमी चुने जाते हैं वो चुने हुए होते हैं। मैन एंड वुमेन हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबाउट इलेक्टेड मेंबर ऑफ फॉर दिस। इसके लिए है 18 साल से ऊपर होना चाहिए, 18 साल मैन और वुमेन दोनों चल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसके 3 मेजर टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या होती है आपकी? अ नगर पंचायत वर्क फॉर द ट्रेडिशनल एरियाज, मीनिंग ऑफ एरियाज इन द ट्रांजेक्शंस फ्रॉम अ रूरल टू एन अर्बन एरियाज। जो एक कस्बे के अर्बन के अंदर आते हैं, आपके शहरीकरण के, तो यहाँ पे कस्बे के अंदर आते हैं, इनकी यहाँ पे काम करते हैं। ये उनके अलग अलग तरीके से वहाँ पे काम करना, जहाँ पे वो शासन करते हैं। वेयर एंड द एरिया इज एन ट्रांजिशनल एरियाज, ए स्मॉल अर्बन एरिया और ए लार्ज अर्बन एरिया। जो ट्रांजिशनल एरिया वो छोटा भी हो सकता है और आपका बड़ा भी हो सकता है। इट इज़ द डिसाइड स्पेसिफिक ऑफ द गवर्नर थ्रू ए पब्लिक नोटिफिकेशन। इसके लिए कौन डिसीजन लेता है? गवर्नर लेता है, पब्लिक नोटिफिकेशन डाल के, पब्लिक सूचनाएँ डाल के स्पेसिफिक्स ये डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका म्यूनसिपल काउंसलिंग। अ टाउन इज द सिटी हैज़ इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट्स इज कॉल्ड द म्यूनसिपल काउंसलिंग। एक टाउन और एक शहर अपनी एक सरकार रखते हैं जिसको हम म्यूनसिपल काउंसलिंग बोलते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो म्यूनसिपल काउंसलर बोले जाते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर द टाउन और ए स्मॉल सिटी। ये छोटे शहरों के लिए ही ज़्यादा होते हैं। द काउंसलिंग इज हर्ड बाय द कमिश्नर। जो काउंसलिंग का जो हेड होता है वो कमिश्नर द्वारा मतलब अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। ए
इट इज़ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कौन सी होती हैं? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये होती हैं, यहाँ पर ये होता है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर द मेड फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस। देखो इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का तो होता ही है, लेकिन इनके ऊपर जो मेट्रोपॉलिटन होती हैं तो इनके अपनी अलग से गवर्नमेंट होती है जो इसको प्रशासनिक कार्य पर डील करती हैं। द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द मेयर। इसको क्या बोला जाता है? मेयर बोला जाता है, जो इनका हेड होता है। द कॉरपोरेशन हैज़ अ काउंसलिंग दैट इज़ द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा मेयर को चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है वोट करके। All the member of municipality are directly elected by the people of the municipal areas। वहाँ जो municipal areas के लोग होते हैं वही लोग उसको वोट के ज़रिए डायरेक्ट लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका इनकम ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। म्यूनसिपैलिटीज़ की इनकम क्या होती है? टू डू ऑल द वेलफेयर वर्क द म्यूनसिपैलिटीज़ नीड द मनी, you know that। Then they got the money by the charging a fixed amount as the fee or tax on the land and houses. People pay the tax for water, electricities and use of roads. They also pay entertainment tax and tax on the vehicle. Central or state government provide the guarant of the improvements and development of infrastructures and institutes। यहाँ पे म्यूनसिपालिटी को कहाँ से आता है पैसा? उसको वहाँ पे काम भी करवाना होता है, रोड वगैरह भी बनवाने होते हैं, वहाँ पानी की सुविधाएं भी करानी, लेकिन उसके लिए क्या है? उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब वो पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है जो लोगों द्वारा वहाँ पे रहने के लिए टैक्स पे किया जाता है, लैंड का टैक्स दिया जाता है, पानी का बिल दिया जाता है, बिजली का बिल दिया जाता है, वो जो रोड यूज़ कर रहे हैं उन रोड्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, कुछ व्हीकल्स का टैक्स देते हैं, कुछ वहाँ पे एंटरटेनमेंट जैसे सिनेमा हॉल या पार्क वगैरह का टैक्स देते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी इनको प्रोवाइड करती है पैसा कि जहाँ मतलब जिसकी ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए और कुछ भी और आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है कि फंक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ टू मेक द अरेंजमेंट फॉर द क्लीनिनेस ऑफ द सिटीज़। शहर को साफ़ सफाई रखना। टू मेक द अरेंजमेंट फॉर द लाइटिंग ऑन द रोड एंड स्ट्रीट एट द नाइट। जो अरेंजमेंट करना लाइटिंग का, रोशनी का गलियों पे और रोड्स पे। टू प्रोवाइड द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पीने के लिए पानी अच्छा उपलब्ध कराना। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम्स। जो झुग्गी झोपड़ियाँ होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना। इट इज़ द रन्स प्राइमरी स्कूल फॉर द चिल्ड्रंस। स्कूल चलाना प्राइमरी के लिए, प्राइमरी जो स्कूल होते हैं, प्राइमरी कौन से स्कूल है? नर्सरी टू 5th बच्चों के लिए। इट द मेक द अरेंजमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ और डेथ। आपके इलाके में कितने मर रहे हैं, कितनों ने जन्म लिया, ये सब का रजिस्ट्रेशन देखना। टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ फॉर द पब्लिक हेल्थ स्टेशंस एंड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी वहाँ पे हेल्थ के बारे में, उनके वहाँ पे कुछ और ज़रूरतें हैं उनके बारे में उनको देखना। इट द प्रोवाइड द ब्यूरल्स ग्राउंड्स सेरेमनीज ग्राउंड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सेरेमनी। यहाँ पे जो दूसरी और चीज़ें हैं उनको देखना। द मेक अरेंजमेंट फॉर द फायर स्टेशन एंड डिस्पेंसरीज। उनको फायर स्टेशन और जो है डिस्पेंसरीज को बनाना, ये सब यहाँ पे देखा जाता है। तो ये सारे काम क्या है? म्यूनसिपल पैलिटीज़ के काम होते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी कोऑपरेटिव सह सहायिकाएँ। वो क्या है? ना तो गवर्नमेंट होती है, वो अपने आप काम करती हैं, ठीक है, जो सेल्फ से काम करती हैं, जिनको हम सहायिकाएँ बोल देते हैं, कोऑपरेटिव। तो रिसेंटली कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव बीन फॉर्म्ड एज द इंस्टीट्यूट दैट द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स। वो अपने मेंबर्स के वेलफेयर में काम करती हैं। फार्मर कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन असिस्टेंस एंड अदर्स हेल्प टू द फार्मर। जो फार्मर की कोऑपरेटिव किसानों की सहायिकाएँ होती हैं ना, जो किसानों के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, ठीक है।
वेलफेयर के लिए काम करती है। वो क्या करते हैं, लोगों को किसानों को लोन दिलवाते हैं सस्ते दामों पे और उनकी दूसरी चीज़ों से भी मदद करती है। उसी तरीके से स्मॉल ट्रेडर्स के लिए भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो उनको लोन देती हैं और उनको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। इसी तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं लो रेट पे उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं। और इनका काम क्या होता है, जैसे ये प्रोवाइड कराती है, स्कूलर्स को बेचती हैं अपनी बुक्स वगैरह, हैंडीक्राफ्ट जो उन्होंने बनाया होता है, दूसरी स्टेशनरी वगैरह भी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आर द फॉर्म्ड इन द विलेज, टाउन एंड सिटीज़। वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड टू लोन द वुमेन फॉर सेटिंग अप स्मॉल स्केल बिजनेस। जो औरतों के लिए कल्याण, समाज कल्याण के लिए काम करती हैं, औरतों के समाज कल्याण के लिए काम करती हैं, तो वो क्या करती हैं, औरतों को लोन दिलवाती हैं बिल्कुल लो दाम पे, बिल्कुल लो रेट पे, जिससे वो अपने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकें। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर जनरली एफिशिएंट एंड प्रोवाइड गुड सर्विस ऑफ देयर मेंबर्स। वो अपने मेंबर्स को, इनका ना मेंबर्स बनना पड़ता है, अपने मेंबर्स को ये अच्छी फैसिलिटीज़ देती हैं। अब क्या है कि 1687 के अंदर पहला जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस इंडिया में सेट हुआ था वो मद्रास में, मद्रास पहले अभी वो चेन्नई है, पहले मद्रास हुआ करता था, तो वहाँ सेट हुआ था। वहाँ पे एक ब्राह्मण मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुंबई के अंदर बना था 1882 के अंदर। उसके बाद फिर कोलकाता के अंदर बना 1876 में। तो एज रिस्पॉन्सिबल citizen we should take care the public property such the road, park and monuments। हमारे भी तो कुछ फ़र्ज़ बनते हैं अपने देश के लिए, अपनी लोकल गवर्नमेंट के लिए, कि अपने जो आसपास की चीज़ें हैं उनको सेफ रखें। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।